हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान टाइम में। जी हाँ दोस्तों, अक्सर इस मौसम में लोग बीमार पड़ते हैं। कभी किसी को कमजोरी आती है, या फिर किसी को थकान रहती है, या फिर चक्कर आता है, या फिर किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन रहता है शरीरों में, या फिर शरीर में किसी प्रकार की संक्रमण की समस्या रहती है। तो डॉक्टर सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे सीबीसी टेस्ट के बारे में। सीबीसी टेस्ट क्या है, किस लिए किया जाता है, इससे होने वाली कौन कौन सी बीमारी पड़ती है, या फिर इसके नॉर्मल रेंज क्या है, इसके टेस्ट के प्राइस क्या है। सीबीसी सीबीसी यह एक कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, जो कि इसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीसी कहा जाता है। इसके मेन कंपोनेंट एचबी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट होते हैं। एचबी या हीमोग्लोबिन है, जो कि हीम प्लस ग्लोबिन से बना हुआ है। हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ही इससे ही आप समझ सकते हैं कि आयरन की कमी होने के कारण एचबी लो रहता है। एचबी की नॉर्मल रेंज 12 mg पर डीएल टू 18 mg पर डीएल होता है। बच्चे लोग में यह ज़्यादा रहता है और फीमेल्स में यह कम रहता है। यह एज के ऊपर डिपेंड करता है कि एचबी कम रहेगा तो इससे अनीमिया हो सकता है, सिकल सेल अनीमिया हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकता है। अगर एचबी ज़्यादा है तो इससे हार्ट डिजीज़ हो सकता है, या कार्डियोवास्कुलर कौन सा भी डिजीज़ हो सकता है। आरबीसी यह रेड ब्लड सेल होता है, जिसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी की नॉर्मल रेंज 4.5 टू 5.6 मिलियन पर माइक्रोलीटर रहता है। अगर आरबीसी नॉर्मल रेंज से नीचे मतलब लो है तो इससे अनीमिया या सिकल सेल अनीमिया रह सकते हैं। अगर आरबीसी हाई है तो इसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। आरबीसी के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कि एमसीएच, एचसीटी, एमसीवी, एमसीएससी, आरडीडब्ल्यू। डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल कहते हैं, जो कि हम इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी में मेन 5 टाइप्स रहते हैं: न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और इयोसिनोफिल। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज 4000 टू 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर रहती है। अगर डब्ल्यूबीसी हाई रहा तो इससे ल्यूकेमिया हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, या किसी प्रकार का कैंसर हो सकता है। अगर डब्ल्यूबीसी लो रहेगा तो इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या फिर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड हो सकते हैं। प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज 1,50,000 टू 4,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर रहती है। अगर प्लेटलेट हाई रहा तो इसको ब्लड क्लॉट, शरीर में ब्लड क्लॉट हो सकता है। अगर प्लेटलेट डाउन रहा, डिक्रीज रहा, तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर ये कौन सी प्रकार की इन्फेक्शन हो सकती है। थैंक यू।